पूरे 5 साल और पिछले 30 सालों से गोटे गांव के क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहा हूं। मुझे अपनी सेवा पे और गोटे गांव के लोगों पे भरोसा है कि वो मेरे साथ न्याय करेंगे। टिकट कटने के बाद मुझे टिकट दी गई और 4 दिन के बाद टिकट वापस ले ली गई। लेकिन क्षेत्र के एक लोगों से, एक गांव से मेरे पास अधिकांश लोगों के फ़ोन आए कि आपकी बेइज्जती जो कांग्रेस पार्टी ने की है, टिकट दे के टिकट वापस ली है, उसका बदला हम चुनाव में वोट दे के करेंगे, आप तो चुनाव लड़ो। क्षेत्र का एक मतदाता, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, वो शेखर चौधरी को अपने उम्मीदवार के रूप में देखना चाहता है। वो अपने आशीर्वाद रूपी वोट से चुनाव जिताकर हमें अंतिम क्षण तक कांग्रेस चुनाव के लिए मैदान पर रखेगा। मैं ये चाहता हूँ कि क्षेत्र के वासियों ने जो अपना आशीर्वाद और विश्वास मुझे जताया, मेरे ऊपर जताया है, मैं उनके विश्वास को कभी धोखा नहीं दूंगा, उनके साथ मैं खड़ा रहूंगा। क्षेत्र के अगर किसी नागरिक के ऊपर, किसी कार्यकर्ता के ऊपर अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो उसके सीने के आगे मेरा सीना खड़ा होगा, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और मैं किसी कारण से 27 तारीख को नामांकन नहीं भर रहा हूँ, लेकिन मैं 30 तारीख को नामांकन भरूंगा। उसमें सब में आपका सहयोग, आशीर्वाद चाहूँगा कि अधिक से अधिक मात्रा में हमारे साथ नामांकन दाखिल करने के लिए गोटे गांव से नरसिंहपुर चलेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। साथियों, मैं आपके समक्ष शेखर चौधरी गोटे गांव विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में आपके सामने आया हूँ। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि गोटे गांव विधानसभा का नामांकन भरने के लिए 30 तारीख की तारीख अपन ने तय की है। मैं ये चाहता हूं कि क्षेत्र के गांव से एक लोग जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमें स्नेह और प्यार करने वाले हैं, वो अपना स्नेह और प्यार गोटे गांव से जब हम नरसिंहपुर फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो हमारे साथ रिप्टा कार्यालय से उपस्थित होकर एक लंबी मात्रा में, एक अधिक से अधिक मात्रा में हम अपनी रैली को लेकर नरसिंहपुर जाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चुनाव शेखर चौधरी नहीं, क्षेत्र का एक मतदाता शेखर चौधरी के रूप में अपने प्रत्याशी को अपने सामने पाएगा। ये मैं बताना चाहता हूँ। ये शेखर चौधरी का चुनाव नहीं है, ये एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का चुनाव है, जिसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है। सत्य, जिस तरह दशहरे में असत्य पर सत्य की विजय हुई है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस दशहरे के बाद हमें भी असत्य पर सत्य की विजय के लिए काम करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। इस लड़ाई में मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वो काट देना भैया, वो सब कट पिट जाए, वो सब धीरे धीरे